हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे गया। इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट रिवीजन क्लासेस यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, पूरी धमाकेदार स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक, अगर आप लोग को यहाँ पे सिलेबस के बारे में यानी आप लोग को पूरा सिलेबस नहीं देखे हैं यानी पूरा लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक को कुछ एक बार पढ़े रहेंगे तब फिर आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। ठीक, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाले लेक्चर्स देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेट्रोलॉजी के क्या होती है। ठीक, मेट्रोलॉजी है, हो सकता है कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से पूछ लिया जाता है कि मेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं। ठीक, इनका यूज़ क्या होता है, मापने की विशेष इंजीनियरिंग का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है, कार्य क्षेत्र में क्या पर्पस होता है, इसके बारे में हो सकता है पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादित कार्यों को एक प्रकार से उनकी गुण बीमाओं को मापने के लिए या फिर उसमें जो एक प्रकार से सही विधि है उन्हें होने वाले ज्ञान उनकी एक प्रकार से सही रूप से ज्ञान लेने के लिए किसका प्रयोग किया गया तो मेट्रोलॉजी का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इंजीनियरिंग में अमुक उत्पाद को निर्धारित करने में निम्नलिखित अनुसार उत्पादित कार्य की यथार्थता तथा गुण स्तर बीमाओं पर शुद्ध निर्भर करती है, इसलिए उत्पाद को मापन लेने पर सही ज्ञान आवश्यक होता है। हम मापने की माप ज्ञान का अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इंजीनियरिंग यह विषय है कि अंतर्गत मापन इकाइयों को मापन यंत्र में मापन विधियों द्वारा अध्ययन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या फिर किसी भी टूल को बनाया जा रहा है तो उसमें किस प्रकार से उत्पाद लग रहे हैं, उनकी बीमाएँ क्या होती है, इसका सही रूप से मेजरमेंट रखने के लिए किसका प्रयोग किया गया तो मेट्रोलॉजी का प्रयोग किया गया। ठीक, यही इसका कार्य होता है और यही इसका उद्देश्य होता है। ठीक, आगे पूछता है, आगे पूछ लेता है इंजीनियरिंग में मापनिकी का कार्य क्षेत्र कौन कौन से होता है। यानी हम कह सकते हैं इनके क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। हो सकता है यह निरीक्षण के लिए भी यूज़ किया गया या फिर हो सकता है उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण के सिद्धांत के लिए भी किया गया हो सकता है प्रचालों का समापन के सिद्धांत पर लिए किया गया हो, मापन यंत्रों के अनुरक्षण के लिए भी किया गया हो। ठीक, और मशीनी औजार को संरेखन के लिए किया गया। यानी हम कह सकते हैं जो इनका कार्य होता है यानी एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो निरीक्षण के हित में और उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के हित में और प्रचालों के नियंत्रण हित में। ठीक, और मापन यंत्रों के अनुरक्षण हित में, मशीनी औजार को संरेखन के क्षेत्र में। यहाँ पे आप लोग को विद्या क्वेश्चन बैंक यानी विद्या क्वेश्चन बैंक में जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ये टॉपिक ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है और सेकंड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देखेंगे तो मापनिकी का उद्देश्य क्या होता है, यानी मापनिकी का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हम कह सकते हैं अभियांत्रिकी तथा तकनीक में मेट्रोलॉजी उद्देश्य व्याख्या का उचित उदाहरण तथा संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बारे में भी आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होता है तो कम लागत पर अवयवों को वांछित यथार्थता प्राप्त करने की, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल प्राप्त किया जा रहा है उन्हें सही रूप से मेजरमेंट किया गया, सही रूप से आकार दिया गया तो क्या होता है कम लागत लगती है। ठीक, उनके यथार्थता को ज्ञात करने के लिए किया सकता है। नेक्स्ट आता है यह सुनिश्चित करना कि अमुक कारणों के लिए माप यंत्रों का प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त अथवा है या फिर नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य इसलिए किया जा सकता है, इनका उद्देश्य इस प्रकार से किया जा सकता है किसी भी कारखंड को बनाया जा रहा है तो उन्हें किस उद्देश्य के लिए पूर्ति के बनाया जा रहा है तो या फिर यानी उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए कार्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये मेट्रोलॉजी का उद्देश्य होता है किसी भी मेटल बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है यानी मापन की विधियों का नामकीकरण करने, जो नामकीकरण होता है यानी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसके भी लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वही पूछ लिया जाएगा कि मापन में प्रयोग होने वाले आवश्यक गेजों तथा पिक्चर्स की आदि के डिजाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है मेट्रोलॉजी का प्रयोग। तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए जो जिग्स और पिक्चर्स को पकड़ने के लिए सहारने के लिए किया जाता है, जिग्स और पिक्चर्स बनाया जाता है, उनकी डिजाइन भी तैयार करने के लिए मेट्रोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वही पूछ लिया जाता है मापन की नई आधुनिक तकनीक का विकास, यानी हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के आधुनिक वर्ग में जिस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की डिजाइनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक, उनको भी बनाने के लिए मेट्रोलॉजी का उद्देश्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे 10 टॉपिक है, जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ठीक। और पढ़ने के बाद वहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मापन की विभिन्न क्रमियों का उदाहरण देकर समझाइए। यानी जो मापन की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं, 3 श्रेणियों में होती हैं, प्राइमरी हो गई और सेकेंडरी हो गई और टर्सरी, यानी टर्सरी का मतलब क्या होता है, तीसरी मापन सिद्धांत होता है। ठीक, इनके बारे में आप लोग को एक प्रकार से जाके रट लीजिएगा। प्रथम में क्या होता है कि जिन मापों को लेते समय किसी एक प्रकार रूपांतरण नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं जब कोई माप लेते हैं उसमें कोई भी रूपांतरण नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, तो वो किसके अंतर्गत आता है, प्रथम श्रेणी मापन यानी प्राइमरी मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, वहीं पे द्वितीय यानी सेकेंडरी मेजरमेंट किसके अंतर्गत आता है कि जिन मापों में प्रेक्षण या केवल एक ही बार रूपांतरण होता है, यानी एक बार बदलाव होता है, वो क्या कहलाता है, द्वितीय श्रेणी मापन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर क्या कहता है, वस्तु विकार तापमान यानी तापमान ज्ञात करना, यानी वस्तु का जो जिसका तापमान हो गया उसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यानी फिर प्रथम संवेदन का ताप का अंतर हो गया। ठीक, और पारे के द्वारा प्रथम रूपांतरण, फिर द्वितीय संवेदन के अंतर्गत यानी प्रेक्षक, यानी पहले परिवर्तन हुआ किसमें, पारे के द्वारा प्रथम रूपांतरण हो गया, फिर दूसरे में क्या होता है, प्रेक्षक के अंतर्गत यानी आ जाता है। ठीक, यानी एक रूपांतरण हुआ। ठीक, वो क्या कहलाता है, द्वितीय यानी सेकेंडरी मेजरमेंट कहलाता है। वहीं पे तृतीय में क्या होता है, दो राशियों का स्थानांतरण होता है, यानी हम कह सकते हैं 2 बार स्थानांतरण होता है। ठीक, जिन राशियों को मापने के लिए 2 बार राशियों का रूपांतरण किया जाता है वो क्या कहलाता है, तृतीय श्रेणी मापन कहलाता है, यानी तृतीय मापन यानी थ्योरी मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, यहाँ पे वही फिगर बताया गया। ठीक, यहाँ पे 2 बार संवेदना हो गया, यहाँ पे प्रथम रूपांतर टेकोमीटर, फिर द्वितीय रूपांतर टेकोमीटर, इनके माध्यम से फिर तृतीय यहाँ पे प्रेक्षक हमें प्राप्त हुआ। ठीक, ये क्या होता है कि आप लोग को यानी मेट्रोलॉजी की मापन विधियाँ होती हैं। ठीक, 3 विधियाँ होती हैं, तो आप लोग जाके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे आ जाता है अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है, यानी इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में सही रूप से रट लेना है। ठीक, ये क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्पादन में ऐसी तकनीक होती है जिन्हें बनाने के लिए अगर किसी भी कार्य में तुरंत अचानक परिवर्तन हो जाए, ठीक, परिवर्तन करना पड़े, तो उसमें विभिन्न प्रकार की तुरंत अचानक से परिवर्तन करना पड़े तो उन्हें विभिन्न प्रकार से हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अंतर परिवर्तन तात्पर्य उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत अवयव इस प्रकार बनाए जाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसने किन्हीं विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं तथा उद्देश्य पुराने टूटे फूटे तथा स्थान के आकार किसी भी अन्य तुरंत बदला जा सके। ठीक, यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी पिंड को बनाया जा रहा है, किसी भी टूल को बनाया जा रहा है या फिर किसी मशीन को बनाया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से यानी इंटरचेंजेबिलिटी के सिद्धांत पर बनाया जाए कि अगर कोई भी परिवर्तन किया जाए, यानी अचानक कोई परिवर्तन किया जाए तो उसमें यानी अचानक परिवर्तन किया जाए तो उन्हें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। ठीक, वो क्या कहलाता है, इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतर परिवर्तनीयता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, इसलिए अंतर परिवर्तनीयता का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को इसके लाभ यहाँ पे देखेंगे तो लाभ इसके आ जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं इनको एक प्रकार से सही रूप से बता दें कि इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ क्या हो गया, किसी भी कारखंड को बदला हो गया तो उसे आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही सब क्या होता है, लाभ हो सकते हैं। ठीक, यानी किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होती है। ठीक, लागत में कमी आती है, तो ये क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी के लाभ होते हैं, एडवांटेज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो चयनित असेंबली क्या होती है। चयनित असेंबली क्या होती है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, चयनित असेंबली बृहद उत्पादन में मशीनों को उत्पादित अवयवों असेंबल करने की पद्धति है। यह पद्धति उत्पादित अवयवों को साइज अनुसार ग्रुप में बांट दिया जाता है, छिद्र और शाफ्ट को अलग ग्रुप में बना दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं असल में चयनित असेंबली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी भी मशीन को बहुत से ज़्यादा पार्ट बनाते हैं, यानी किसी भी पार्ट को बहुत से ज़्यादा पार्ट बनाए या फिर किसी भी ज़्यादा मटेरियल्स बनाने होंगे तो उससे क्या किया जाता है, असेंबली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक प्रकार से असेंबल बनाकर उन्हें सही रूप से एक ही ढांचे का बनाया दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक उदाहरण के तौर पर, अगर सीएनसी मशीन एक कारखंड किया जा रहा है, यानी किसी भी 10 बाय 10 mm की कारखंड को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, उन्हें अगर हमें 10 बाय 10 का 100 पेपर पीस या 100 पीस प्राप्त करना है, ठीक, 100 पीस प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम बता देंगे इसका एक ढांचा बना लें, यानी एक असेंबल बना लेंगे। असेंबल बनाने के बाद क्या किया जाएगा, इन्हीं के आकार पर, इन्हीं के बेस पर हम सारी चीज़ों को, सारे
पिंड को बना लेते हैं। ठीक, वही क्या कहलाता है, चयनित असेंबली कहलाता है। ठीक, यहाँ पे इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, तो लाभ देखेंगे यहाँ पे कि पार्ट को उत्पादन और सीमांतन में किया गया उनके विभिन्न ग्रुप बनाकर निराश की सीमांतन में असेंबल किया जा सकता है। ठीक, पार्ट को उत्पादन तना लागत कम होती है। ठीक, अगर एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें एक ही आकार में सही रूप से बना लिया गया, फिर बार बार अगर पैटर्न बनाना पड़ता है उसमें टाइम भी लगा होगी, लागत भी ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है, इसके लाभ होते हैं। ठीक, उससे सही रूप से गुणवत्ता भी प्राप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वही आता है, तो सूक्ष्म मापन होने वाली त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, यानी हम कह सकते हैं सूक्ष्म मापन त्रुटियां होने वाली त्रुटियां कौन कौन सी किसके अंतर्गत आती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, त्रुटि जरूर उत्पन्न होती है। ठीक, अगर हम कैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं 10 mm का, अगर किसी भी कारखंड को 10 mm की है, ठीक, अगर उनमें हम एक प्रकार से 5 बाय 5 mm की कटाई की जा रही है, यानी किसी भी वर्क पीस को ये 10 mm की है। ठीक, 10 mm की अगर उन्हें आधे भाग में यानी 5 mm में काटा जाएगा, तो क्या होता कि हो सकता है कि उसमें 5 mm यानी 5 mm की ना कटे, कुछ ना कुछ कम हो जाए, यानी 4.9 हो जाए या फिर 8 हो जाए, इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कुछ उसमें बुरादे होंगे। ठीक, वो क्या होती है, ये त्रुटियों के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म मापन त्रुटि हो जाती है। ठीक, उनको मापना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म मापन होने वाली त्रुटियों का संयोजन कहलाता है, यानी सूक्ष्म मापन त्रुटि कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे जाके आप डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वही आता है, तो चूड़ी का मापन, यानी हम कह सकते हैं जो नो गो होता है, यानी नो गो होता है। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे, यानी चूड़ी का मापन जिसे कहते हैं, ठीक, इंटरनल थ्रेड को हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, यानी आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लग चूड़ी गेज का प्रयोग करते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि चूड़ी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी इंटरनल थ्रेड को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लग चूड़ी गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें एक सिरे अधिकतम गेज पर दूसरे सिरे पर न्यूनतम गेज होता है, यानी हम कह सकते हैं जो दो सिरा होता है अधिकतम सिरे, यानी एक सिरे पे क्या होता है, अधिकतम पिच होती है और दूसरे सिरे पर वहीं पे क्या होता है, न्यूनतम पिच होती है। ठीक, यह सिरा नो गो तथा गो सिरे तथा बुआई चूड़ियों को मापने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे वही बताया गया कि ये आपका फिगर है, फिगर अगर आपको फिगर रटा रहेगा, यहाँ पे ये फिगर रटा रहेगा। ठीक, यहाँ पे फिगर रटा रहेगा तो आप एकदम इजी ढंग से समझ में लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या कहलाता है, नो गो हो गया। ठीक, और ये गो हो गया। यहाँ पे आप लोग को फिगर के माध्यम से बनाएंगे, फिगर आपको पता हो गया। ठीक, तो आपको डिफिनीशन लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। ठीक, ये क्या कहलाता है, एक सिरा क्या होता है, एक बड़ा होता है, एक सिरा छोटा होता है। बड़ा वाला सिरा क्या होता है, नो गो होता है, बल्कि छोटा वाला क्या होता है, गो होता है। ठीक, इंटरनल में यानी इंटरनल में, और वहीं पे एक्सटर्नल में क्या हो जाता है, वही सेम कंडीशन हो जाती है, यानी ये आंतरिक वाला हो गया और ये बाय वाला हो गया। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूड़ी का मापन क्या होता है, ठीक, और सूक्ष्म मापन की त्रुटियां क्या होती है, और असेंबली क्या होती है, ठीक, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, ठीक, वहीं पे मेट्रोलॉजी की विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती हैं, मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सभी सेकेंड वाले चैप्टर्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इन सभी चीज़ों को, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम विधिवत सही ढंग से रट लेना है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।